ब्लैक बियर्ड समंदरों का खौफनाक कज़ाक। ब्लैक बियर्ड, जिसका असली नाम एडवर्ड टिच या एडवर्ड थॉच था, तारीख के सबसे खौफनाक और मशहूर कज़ाकों में शुमार किया जाता है। इनकी जिंदगी एक ऐसा दिलचस्प और हैरत अंगेज सफर है जिसमें जुर्रत, दलेरी और गैर मामूली कारनामे शामिल हैं। ब्लैक बियर्ड की कहानी समंदरी दुनिया की वो दास्तान है जो सदियों से लोगों के दिलों में खौफ और तजस्सुस पैदा करती आई है। एडवर्ड टिच की पैदाइश के बारे में बहुत कम मालूमात दस्तयाब हैं। वो तकरीबन 1680 के आसपास बरतानिया के इलाके ब्रिस्टल में पैदा हुए थे। उनकी इब्तदाई जिंदगी के बारे में कोई खास मालूमात नहीं मिलती, लेकिन ये कहा जाता है कि उन्होंने नौजवानी में ही समंदरी सफर शुरू कर दिया था। वो एक काबिल मलाह और जंगजू थे और यही महारतें उनके मुस्तकबिल के खतरनाक कज़ाक बनने की बुनियाद बनी। एडवर्ड टिच ने कज़ाकी के मैदान में कदम उस वक्त रखा जब वो बरतानवी नेवी में मुलाजिम थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने नेवी छोड़ दी और कज़ाकी की दुनिया में कदम रखा। उस वक्त कज़ाकों का राज था और समंदर में सफर करने वाले जहाजों के लिए उनका सामना करना खौफनाक तस्वुर किया जाता था। टिच ने अपने कज़ाकी करियर का आगाज बेंजामिन हॉर्नी गोल्ड नामी एक और कज़ाक के साथ किया। हॉर्नी गोल्ड ने टिच को कज़ाकी की बारीकियों से आगाह किया और उन्हें अपने जहाज का कप्तान बना दिया। एडवर्ड टिच ने अपने लंबे और घने स्याह दाढ़ी की वजह से ब्लैक बियर्ड का नाम हासिल किया। उनकी दाढ़ी इतनी लंबी थी कि वो इसे अपनी टोपी के नीचे से बांधते थे। ब्लैक बियर्ड ने अपनी दाढ़ी में जलती हुई मोमबत्तियां या फतीले लगाए हुए थे, जिससे वो धुआं उड़ाते हुए और खौफनाक नजर आते थे। उनकी ये खौफनाक शक्ल उनके दुश्मनों पर खौफ तारी कर देती थी और उनके हौसले पस्त कर देती थी। 1717 में ब्लैक हेड ने फ्रांस के एक बड़े बहरी जहाज लाकोन कोड पर कब्जा कर लिया और इसे अपने कज़ाकी जहाज कोयन एंड्स रेवेंज में तब्दील कर दिया। इस जहाज के साथ ब्लैक बियर्ड ने कैरेबियन और अमेरिकी साहिलों पर खौफ और दहशत की फजा कायम कर दी। वो बेशुमार जहाजों पर हमले करते और उनके मालो दौलत को लूटते और दुश्मनों को बेरहमी से कत्ल करते थे। ब्लैक बियर्ड का सबसे मशहूर कारनामा 1718 में चार्ल्स टाउन, जनूबी कैरोलिना का मुजाहरा था। उन्होंने इस शहर की बंदरगाह को ब्लॉक कर दिया और अंदर जाने वाले तमाम जहाजों को रोक दिया। ब्लैक बियर्ड ने इस मुहासरे के दौरान शहर के मुअज़्ज़िज़ीन को कैद कर लिया और उनसे भारी तावान का मुतालिबा किया। इस कार्रवाई के बाद ब्लैक बियर्ड की शोहरत उरूज पर पहुंच गई और उन्हें नाकाबिले शिकस्त कज़ाक समझा जाने लगा। ब्लैक बियर्ड के खौफनाक कज़ाकी के खिलाफ आखिरकार बरतानवी हुकाम ने सख्त इक़दामात उठाने का फैसला किया। वर्जीनिया के गवर्नर अलेक्जेंडर स्पॉट्सवुड ने लेफ्टिनेंट रॉबर्ट में नारिद को ब्लैक बियर्ड को खत्म करने का हुक्म दिया। नवंबर 1718 में नारिद ने ब्लैक बियर्ड का पीछा किया और शुमाली कैरोलिना के साहिल के करीब एक खूनरेज जंग के बाद ब्लैक बियर्ड को हलाक कर दिया। कहा जाता है कि ब्लैक बियर्ड को गोलियों और तलवारों के 20 से ज्यादा वारों के बाद मारा गया। उनका सर काट कर उनके जहाज की पेशानी पर लटका दिया गया ताकि दूसरों के लिए इबरत का निशान बन सके। ब्लैक बियर्ड की मौत के बाद भी उनकी दास्तानें समंदरी दुनिया में गर्दिश करती रहीं। उनके बारे में बेशुमार किस्से कहानियां मशहूर हुई, जिनमें उनकी बेपनाह दौलत, मख्फी खजाने और उनकी रूह का जिक्र किया जाता है, जो आज भी समंदर में भटकती है। ब्लैक बियर्ड की जिंदगी और मौत ने कज़ाकी की दुनिया में एक नई तारीख रकम की और उन्हें हमेशा के लिए तारीख के खौफनाक कज़ाकों में शामिल कर दिया। ब्लैक बियर्ड की कहानी हमें ये सिखाती है कि खौफ और दहशत का राज हमेशा के लिए कायम नहीं रह सकता और आखिरकार इंसाफ की फदा होती है। ब्लैक बियर्ड की जिंदगी एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसने अपनी ताकत और जुर्रत का इस्तेमाल खौफ और तबाही फैलाने के लिए किया, लेकिन आखिरकार वो भी मौत के शिकंजे से बच ना सका। उनकी दास्तान आज भी समंदरी कज़ाकी की दुनिया में एक अहम बाब के तौर पर मौजूद है।